ट्रंप ने सोचा था कि अमेरिकी बॉम्बर्स के हमलों से ईरान तबाह हो जाएगा, उसके परमाणु ठिकाने पूरी तरह ध्वस्त हो जाएंगे। लेकिन ईरान से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो बता रही हैं कि ईरान ने न सिर्फ अपने परमाणु ठिकानों को ठीक कर लिया है, बल्कि परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू कर दिया है। और इस बार ईरान बेहद तेजी से परमाणु प्रोग्राम पूरा करने की ठान चुका है। खास बात यह कि परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी रखने वाली एजेंसी IAEA को ईरान में पूरी तरह बैन कर दिया गया है। इससे पेंटागन और मोसाद की नींद उड़ गई है कि फोर्दो और इस्फहान में कुछ बड़ा हो रहा है। फोर्दो को नुकसान नहीं, इस्फहान को नुकसान नहीं, नतान्स को नुकसान नहीं। तो फिर इस्राएल ने कहां हमले किए? अमेरिका ने कहां हमले किए? अगर किए तो असर क्यों नहीं हुआ? क्या अमेरिका इस्राएल के हमले बेकार गए, या फिर हमले इतने कमजोर थे कि एटमी सेंटर को सिर्फ बाहरी तौर पर नुकसान हुआ? अब ईरान ने दावा किया है कि फोर्दो की मेन टनल खोल दी गई है। साइंटिस्ट और वाहन अंदर जा रहे हैं। एटमी प्रोग्राम शुरू हो चुका है। यानी 12 दिन के विध्वंसक युद्ध से अमेरिका और इस्राएल को कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टा ईरान को सुरक्षा कवच मिल गया है। ईरान को अरब देशों का समर्थन मिल रहा है। कई यूरोपीय देश भी ईरान के साथ हैं। रूस, चीन पहले से ही सैन्य सहायता कर रहे हैं। अब कहा जाने लगा है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम पूरी तरह से वैध है। अमेरिका और इस्राएल को इसे लेकर आक्रोशित नहीं होना चाहिए। यानी ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकना पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। अब अगर हमले किए गए तो ईरान की तरफ से बयान जारी किया गया है, हमें यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम से कोई नहीं रोक सकता। ईरान को सिविलियन उपयोग के लिए परमाणु कार्यक्रम चलाने का अधिकार है। ईरान के बयान से कहीं भी यह साबित नहीं होता है कि वो परमाणु बम बना रहा है, जबकि ये पूरी दुनिया जानती है कि पावर प्रोडक्शन और दूसरे सिविलियन वर्क के लिए परमाणु शक्ति का इस्तेमाल होता है। लेकिन पेंटागन को शक है कि ईरान परमाणु बम बनाकर अरब में इस्राएल और अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देना चाहता है। ईरान अमेरिका के हमलों से भी नहीं झुका है, बल्कि खमेनी के तेवर और ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है चीन और रूस ईरान के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार पुतिन ने मैक्रो को फोन किया। पुतिन ने मैक्रो को बताया कि ईरान का एटमी कार्यक्रम पूरी तरह सही है, उसे विकास कार्यों में यूरेनियम का इस्तेमाल करने का हक है। परमाणु हथियार जैसे कोई सबूत अमेरिका के पास नहीं है। रूस और चीन का साथ मिलने से ईरान का जोश हाई है। बेहद जल्दी से फोर्दो साइट को ठीक कराकर वहां काम शुरू हो गया है। सैटेलाइट इमेज से सामने आया है, ईरान की फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर फिर से काम शुरू हो चुका है। फोर्दो साइट पर हलचल दिख रही है। नई सड़क और एंट्री गेट बनाए जा रहे हैं। एक्सर की सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया जा रहा है न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बुलडोजर और कंस्ट्रक्शन ट्रक दिख रहा है। यानी अब काम तेजी से हो रहा है। जबकि ये तस्वीर 2 दिन पुरानी है, जबकि अभी ये दावा किया जा रहा है कि फोर्दो में एनरिचमेंट शुरू हो चुका है। तो फोर्दो में कुछ तो चल रहा है। इस सवाल से पेंटागन और मोसाद दोनों परेशान हैं, क्योंकि हमलों के बाद फोर्दो ठिकाने पर मरम्मत हुई है। हमले से हुए नुकसान को पूरी तरह ठीक कर लिया गया है। नई सड़क बनाई गई है, जिसे टनल तक बनाया गया है। सड़क के जरिए वाहन टनल तक सीधे पहुंच रहे हैं। वैज्ञानिक भी फोर्दो ठिकाने में टनल से नीचे पहुंच रहे हैं। टनल का द्वार पूरी तरह से ठीक किया जा चुका है। परमाणु वैज्ञानिक न्यूक्लियर लैब तक पहुंच रहे हैं। यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू हो गया है, जिससे अमेरिका की नींद उड़ गई है। ईरान पूरी तैयारी कर चुका है। अब की बार हमला हुआ तो ऐसा पलटवार करेगा कि इस्राएल तहस नहस हो जाएगा।
खामनेई ने बंकर से फरमान भिजवाया है। अब ईरान अमेरिका से परमाणु वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। पहली शर्त है वार्ता के दौरान यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा। दूसरी शर्त है परमाणु कार्यक्रम बंद किसी भी सूरत में रोका नहीं जाएगा। तीसरी शर्त है IAEA को किसी भी परिस्थिति में जांच की मंजूरी नहीं मिलेगी। हालांकि ईरान ने यह साफ नहीं किया है कि ईरान पावर प्रोडक्शन के लिए यूरेनियम एनरिच्ड कर रहा है या किसी दूसरे उद्देश्य के लिए, क्योंकि IAEA ने दावा किया था कि ईरान के पास 2 अलग अलग जगहों पर संवर्धित यूरेनियम है। इस्फहान में 20% तक एनरिच्ड यूरेनियम था, जबकि फोर्दो में 60% तक संवर्धित यूरेनियम था। अगर मान लिया जाए कि इस्फहान में 20% एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जा रहा था, तो 60% तक संवर्धित करने की जरूरत क्या थी, जबकि 90% से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जाता है। यानी ईरान कुछ ऐसा कर रहा था जिससे इजराइल और अमेरिका की घबराहट बढ़ रही थी। वैसे भी पेंटागन को IAEA ने इनपुट दिया था कि जल्दी ईरान 90% से ज्यादा यूरेनियम संवर्धित कर सकता है। इसका सीधा अर्थ है अगर अमेरिका हमला नहीं करता तो ईरान अब तक परमाणु बम बना चुका होता। आखिर यूरेनियम संवर्धन कैसे होता है, ये समझिए। संवर्धन का मतलब आइसोटोप U-235 की मात्रा बढ़ाना। प्राकृतिक यूरेनियम के 2 आइसोटोप मिलते हैं। पहला आइसोटोप U-238 होता है, जो खनन से निकले यूरेनियम में 99.3% तक पाया जाता है। इस आइसोटोप का परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा आइसोटोप U-235 होता है, जो 0.7% मिलता है। इसी आइसोटोप से परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। इसी यूरेनियम का संवर्धन गैस सेंट्रीफ्यूज मेथड से होता है। यूरेनियम को गैस UF यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के रूप में सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। तेजी से घूमते सेंट्रीफ्यूज से U-238 बाहर की तरफ रहता है, जबकि हल्का U-235 अंदर की तरफ रहता है। इस प्रक्रिया के लिए हजारों सेंट्रीफ्यूज स्टेजेस की जरूरत होती है। U-235 का संवर्धन स्तर 20% से ज्यादा हो तो इसका इस्तेमाल रिसर्च रिएक्टर में टेस्टिंग प्रक्रिया में होता है। U-235 का संवर्धन स्तर 90% से ज्यादा होने पर उसे वेपन ग्रेड यूरेनियम कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम के लिए होता है। एक टैक्टिकल परमाणु बम के लिए 15 से 25 किलो HU यानी हाई एनरिच्ड यूरेनियम की जरूरत होती है। अमेरिका ने एटमी ठिकानों पर बमबारी की तो इजराइल ने सैन्य और रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दागी। ईरान के कई शहर इन हमलों में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस तबाही को देखने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान पहुंचे। पेजेश्कियान ने इनपुट खामनेई तक पहुंचाया, जिसके बाद ईरान ने फरमान जारी कर दिया कि अब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IAEA को किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया जाएगा। उसके सदस्यों की ईरान में एंट्री बैन है, क्योंकि ईरान इस युद्ध का असली विलन IAEA को बता रहा है। जिसकी रिपोर्ट के बाद ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान को परमाणु अपराधी मानकर हमले किए थे। अब ईरान बड़ी चालाकी से अपना परमाणु प्रोग्राम शुरू कर रहा है। एक तरफ IAEA को बैन कर दिया, जिससे अमेरिका नहीं जान पाएगा कि परमाणु ठिकानों पर क्या हो रहा है। दूसरा, उसके प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। साथ ही धमकी भी दी कि लाल सागर से लेकर पूरे अरब में अमेरिकी बेस भी टारगेट पर हैं। अब अमेरिका और इजराइल का पूरा फोकस ईरान से शिफ्ट होकर प्रॉक्सी गुटों पर हो जाएगा। और ऐसे वक्त में ईरान यूरेनियम को 90% से ज्यादा एनरिच्ड करके परमाणु बम बना सकता है, जिसके बाद आसानी से वार्ता में शामिल होकर अमेरिका की शर्त मान लेगा। तब अमेरिका भी ईरान की शर्तों को मानने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि खामनेई ठीक उसी तरह अमेरिका को आंख दिखा सकते हैं जैसे किम अमेरिका को ललकारते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।